नमस्कार श्रद्धालुओं, संत चरित्रावली के इस विशेष प्रसंग में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसी कथा जो हमें यह सिखाती है कि ईश्वर से भटकना अंत नहीं बल्कि आत्मबोध की शुरुआत भी हो सकता है। आज की चर्चा है तोंडरडिप्पोडी आलवार के जीवन की। एक विद्वान, एक निष्ठ भक्त जो एक समय सांसारिक मोह के जाल में फंसकर अपनी भक्ति, वैराग्य और पहचान तक खो बैठा। लेकिन जब मन में सच्चा पश्चाताप जागता है और हृदय पूर्ण शरणागति से भर जाता है, तब स्वयं भगवान भी अपने भक्त को अंधकार से प्रकाश की ओर ले आते हैं। कैसे भगवान रंगनाथ की करुणा ने एक पथभ्रष्ट आत्मा को फिर से भक्ति पथ पर प्रतिष्ठित किया। आइए सुनते हैं तोंडरडिप्पोडी आलवार की यह अत्यंत मार्मिक और प्रेरक कथा। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जो भक्ति, मानवीय कमजोरी और फिर ईश्वरीय कृपा की एक असाधारण दास्तां है। ये कहानी एक ऐसे संत की है जो आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर थे, लेकिन फिर ऐसा गिरे कि सब कुछ खो बैठे। और फिर वहां से उनका उद्धार कैसे हुआ, ये अपने आप में कमाल है। हाँ, हम बात कर रहे हैं तोंडरडिप्पोडी आलवार की, लेकिन कहानी की शुरुआत में उनका नाम विप्र नारायण था। विप्र नारायण। और ये कोई आम भक्त नहीं थे। दक्षिण भारत के 12 आलवार संतों में से एक। उन्हें भगवान हरि की तुलसी माला का अवतार माना जाता है। अच्छा। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उनका आध्यात्मिक स्तर क्या रहा होगा। उनका पतन इसीलिए और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। सही बात है। जो इंसान पहले से ही शिखर पर हो, उसका फिसलना कहानी को और ड्रामेटिक बना देता है। हाँ, तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये विप्र नारायण कौन थे और श्रीरंगम में उनका जीवन कैसा था? विप्र नारायण तिरुमंडनगढ़ी के एक ब्राह्मण परिवार से थे। वेदों के ज्ञाता और पूरी तरह से वैरागी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने श्रीरंगम में भगवान रंगनाथ के मंदिर के पास अपनी एक कुटिया बना ली थी और उनका पूरा जीवन बस एक ही काम के लिए समर्पित था। और वो क्या था? भगवान रंगनाथ के लिए मालाएं बनाना। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर फूलों का बगीचा लगाया था जिसे वो अपनी सुमन वाटिका कहते थे। सुमन वाटिका? हाँ। उनकी दिनचर्या एकदम तय थी। सुबह उठना, बगीचे की देखभाल करना, सबसे सुंदर फूलों को चुनना, उनसे मालाएं गूंथना और भगवान को अर्पित करना। और वो खाते क्या थे? वो सिर्फ भगवान का प्रसाद ही खाते थे। उनका जीवन उस बगीचे की तरह ही पवित्र और सुंदर था। वाह, उनका पूरा संसार ही वो बगीचा और भगवान की सेवा थी। एकदम शांत और भक्ति से भरा हुआ जीवन। बिल्कुल। और यहां ये समझना जरूरी है कि वो बगीचा सिर्फ फूलों का एक जरिया नहीं था, वो उनकी भक्ति का प्रतीक था। अच्छा। उनकी पवित्रता, उनका समर्पण, सब कुछ उस बगीचे में ही केंद्रित था। लेकिन विडंबना देखिए, जो जगह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी वही उनके सबसे बड़े इम्तिहान का मैदान भी बनी। और यही कहानी में वो मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। देव देवी का आगमन। हाँ, देव देवी। वो एक बेहद खूबसूरत नृत्यांगना थी और स्रोत के मुताबिक एक वेश्या भी। अच्छा। एक दिन वो अपनी बहन के साथ घूमते घूमते विप्र नारायण के उस खूबसूरत बगीचे में पहुंच जाती है। और वहां जो होता है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक शर्त लगती है ना? हाँ, और शर्त भी बड़ी दिलचस्प है। देव देवी की बहन विप्र नारायण की भक्ति देखकर कहती है कि इन्हें कोई भी स्त्री मोहित नहीं कर सकती। इनका मन तो बस भगवान में लगा है। और ये बात देव देवी को चुभ गई होगी। बिल्कुल। उनके अहंकार को ठेस पहुंची। वो दावा करती है, मैं 6 महीने के अंदर इन्हें अपना दास बना लूंगी। 6 महीने? ये तो बहुत बड़ा दावा है। और शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि अगर देव देवी जीत गई तो उसकी बहन 6 महीने तक उसकी दासी बनकर रहेगी। और अगर हार गई तो वो खुद अपनी बहन की दासी बन जाएगी। तो यहां दांव पर सिर्फ विप्र नारायण की भक्ति नहीं बल्कि देव देवी का खुद का सम्मान भी लगा था। तो फिर देव देवी ने क्या किया? मुझे लगता है कि उसने सीधे सीधे उन्हें लुभाने की कोशिश नहीं की होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उसकी रणनीति बहुत चालाक थी। वो जानती थी कि सौंदर्य और श्रृंगार से एक वैरागी को जीतना मुश्किल है।
तो उसने उनकी सबसे बड़ी ताकत या यूं कहें कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया। और वो थी उनकी करुणा। बिल्कुल। देव देवी एक सन्यासिनी का भेष बनाती हैं, सादे कपड़े पहनकर, और विप्र नारायण के पास पहुंचती है। अच्छा। वो रोते हुए कहती है कि उसकी माँ उसे वेश्या बनाना चाहती है, लेकिन वो इस पाप के जीवन से बचना चाहती है। वो कहती है, मैं आपकी शरण में आई हूं। अरे वाह। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इस पवित्र बगीचे की सेवा करने दीजिए और आपका बचा खुचा प्रसाद खाकर गुजारा कर लूंगी। ये तो बहुत ही सोची समझी चाल थी। उसने उनके धर्म का ही इस्तेमाल उनके खिलाफ किया। एकदम। विप्र नारायण का बिल करुणा से पिघल गया। जाहिर है। एक स्त्री जो धर्म के रास्ते पर चलना चाहती है, उसे वो कैसे मना कर सकते थे। उन्होंने उसे बगीचे में ही एक कोने में रहने की इजाजत दे दी। और यहीं से मतलब फिसलने की शुरुआत हो गई। हाँ, ये पहला कदम था। देव देवी वहां रहकर पूरी लगन से सेवा करने लगी। वो विप्र नारायण का विश्वास जीत रही थी। फिर एक दिन जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, देव देवी जानबूझकर बाहर भीगती रही ताकि वो उन्हें देख लें। हाँ। जब विप्र नारायण ने उसे ठंड से कांपते देखा तो उन्हें फिर से दया आ गई। उन्होंने उसे अपनी कुटिया के अंदर बरामदे में आसरा दे दिया। और फिर कुटिया के अंदर देव देवी ने धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। स्रोत बताते हैं कि कुछ ही समय में विप्र नारायण का वैराग्य टूट गया। हाँ, वो देव देवी के सौंदर्य और सेवा के जाल में ऐसा फंसे कि भगवान को, अपनी वाटिका को, अपनी भक्ति को सब कुछ भूल गए। सब कुछ मतलब जिस भगवान के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, उन्हें भी भूल गए। सब कुछ। वो देव देवी के दास बन गए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो भी थोड़ी बहुत थी, उस पर लुटा दी। यहां तक कि वो अपनी कुटिया और बगीचा छोड़कर देव देवी के घर जाकर रहने लगे। एक महान भक्त का ऐसा पतन हुआ कि वो कामुकता और मोह में पूरी तरह डूब गए। ये सुनना भी अजीब लग रहा है। और फिर क्या हुआ? जाहिर है जब उनका पैसा खत्म हो गया होगा, तब असलियत सामने आई होगी। बिल्कुल यही हुआ। जब विप्र नारायण ने अपना सब कुछ लुटा दिया और एक दिन खाली हाथ उसके दरवाजे पे पहुंचे, तो कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से देव देवी ने पूछा, कौन है? और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा प्रेमी विप्र नारायण। तो उसने क्या जवाब दिया? देव देवी ने सीधा सवाल किया, क्या तुम कुछ धन लेकर आए हो? जब उन्होंने कहा कि उनके पास तो अब फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो देव देवी ने दरवाजा खोलने से ही इनकार कर दिया और उन्हें बाहर से ही भगा गया। हाँ, उसने अंदर से ही कहा, अगर धन नहीं है तो यहां से चले जाओ। ये उनके जीवन का सबसे निचला पॉइंट था। जिस इंसान के लिए उन्होंने ईश्वर को भुला दिया, उसी ने उन्हें पैसे न होने पर ठुकरा दिया। ये सिर्फ एक दरवाजा बंद होना नहीं था, ये उनकी पूरी दुनिया का ढह जाना था। तो वो वहीं रहे दरवाजे के बाहर? हाँ, वो उस रात वहीं दरवाजे के बाहर बारिश में भीगते हुए रोते हुए पड़े रहे। अब यहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, अकेले हैं और अपमानित भी। ऐसे में क्या होता है? जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब अक्सर कहानी में ईश्वरीय हस्तक्षेप होता है। अच्छा। और यहां जो होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से। भगवान रंगनाथ, जो शायद अपने भक्त की यह दुर्दशा देख रहे थे, उन्होंने खुद इस नाटक में उतरने का फैसला किया। मतलब भगवान ने क्या किया? कोई दर्शन दिए या कोई आकाशवाणी हुई? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। भगवान ने जो किया वो बहुत ही मानवीय और नाटकीय था। क्या किया उन्होंने? वो मंदिर के खजाने से सोने का एक बड़ा और कीमती बर्तन उठाते हैं। एक मिनट, भगवान मंदिर से बर्तन चुराते हैं? कह सकते हैं। आध्यात्मिक भाषा में इसे लीला कहते हैं। अच्छा, लीला। तो वो सोने का बर्तन लेकर एक साधारण सेवक का भेष बनाते हैं और देव देवी के घर पहुंचते हैं। वो दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं, मेरे स्वामी विप्र नारायण ने आपके लिए ये स्वर्ण पात्र भेजा है। सोना देख के तो देव देवी का दरवाजा तुरंत खुल गया होगा। बिल्कुल। सोना देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने फौरन अपनी दासी से कहा, जाओ और विप्र नारायण को पूरे सम्मान के साथ अंदर लेकर आओ। मतलब जो बाहर अपमानित पड़े थे उन्हें? हाँ, उन्हें अंदर बुला लिया गया। यहाँ ईश्वर के काम करने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि उसी चीज का इस्तेमाल किया जिसकी देव देवी को लालसा थी, यानी धन। यही तो इस लीला की खूबसूरती है। ईश्वर मानवीय कमजोरियों को समझकर ही काम करते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अच्छा? बल्कि और उलझ जाती है। ऐसा लगता है कि भगवान की योजना उल्टी पड़ गई। वो कैसे? अगली सुबह मंदिर में हल्ला मच गया कि सोने का कीमती बर्तन चोरी हो गया है। ओहो। राजा के सिपाही जांच करते करते देव देवी के घर पहुंच गए और बर्तन वहां से बरामद हो गया। तो देव देवी ने क्या कहा? उसने सच बता दिया कि यह बर्तन विप्र नारायण ने अपने सेवक के हाथ भेजा है। सिपाहियों ने विप्र नारायण से पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा तो कोई सेवक ही नहीं है। अरे, वो तो जानते ही नहीं थे कि यह सब भगवान की लीला है। तो अब तो दोनों ही फंस गए।
नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि देव देवी पर चोरी का सामान रखने के लिए भारी जुर्माना लगाया गया और विप्र नारायण को मुख्य चोर मानकर जेल में डाल दिया गया। क्या मतलब भगवान ने मदद करने की कोशिश की और उनका भक्त चोरी के इल्जाम में जेल पहुंच गया? हाँ, ये तो मदद से ज्यादा सजा लग रही है। हालत तो पहले से भी बदतर हो गई। बिल्कुल, मानवीय नजरिए से देखें तो ऐसे ही लगता है। अब विप्र नारायण जेल में हैं, उन पर चोरी का धब्बा लग चुका है और सार्वजनिक रूप से उनकी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल गई है। लेकिन शायद यही जरूरी था। कभी कभी किसी को गहरी नींद से जगाने के लिए जोर का झटका देना पड़ता है। ये सार्वजनिक अपमान और कारावास ही वो शॉक ट्रीटमेंट था। तो फिर इस गुत्थी को सुलझाया किसने? जेल से वो बाहर कैसे आए? इसका समाधान भी उसी दैवीय तरीके से हुआ। भगवान रंगनाथ उस रात इलाके के राजा के सपने में आए। राजा के सपने में? हाँ, उन्होंने राजा को पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा, हे राजन, देव देवी को वो सोने का बर्तन मैंने ही दिया था। अच्छा। विप्र नारायण मेरा भक्त है और वो मोह के जाल में फंस गया था। उसे उस जाल से बाहर निकालने के लिए ही मैंने ये लीला रची। वो पूरी तरह से निर्दोष है और उसे तुरंत रिहा करो और सम्मान के साथ उसकी वाटिका में वापस भेज दो। और राजा ने सपने पर विश्वास कर लिया। हाँ, सुबह उठते ही राजा ने विप्र नारायण को बुलवाया, उनसे क्षमा मांगी और उन्हें ससम्मान बरी कर दिया। तब विप्र नारायण को सारी लीला समझ में आई होगी। बिल्कुल, वो समझ गए थे कि उन्हें बचाने के लिए स्वयं भगवान को चोर बनना पड़ा। वो शर्म और पश्चाताप से भर गए। जेल से छूटने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया होगा, लेकिन इतने बड़े पाप का प्रायश्चित क्या था? यही सवाल उन्होंने वहां के पवित्र और ज्ञानी लोगों से पूछा और उन्हें जो जवाब मिला उसी से उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। क्या जवाब मिला? उन्हें सलाह दी गई कि सबसे उत्तम प्रायश्चित है श्री वैष्णवों यानी भगवान के भक्तों की चरण धूलि को अपने माथे पर लगाना और उनके चरण धोकर उस जल को पीना। मतलब अहंकार का पूरी तरह से त्याग। जो व्यक्ति वेदों का ज्ञाता था, एक सम्मानित ब्राह्मण था, अब उसे दूसरों के पैरों की धूल को माथे से लगाना था। ठीक यही, ये विनम्रता की पराकाष्ठा थी और विप्र नारायण ने इसे पूरे दिल से स्वीकार किया। उन्होंने अपना जीवन इसी काम में लगा दिया। अच्छा। वो भक्तों की सेवा करते, उनके चरणों की धूल को अपने सिर पर धारण करते और इसी वजह से उनका नया नाम पड़ा तोंडर डिप्पोडी आल्वार। तोंडर डिप्पोडी आल्वार, इसका मतलब क्या है? इसका तमिल में अर्थ है वो जो भक्तों के चरण धूलि को अपने सिर पर धारण करता है। वाह। तो ये विप्र नारायण का अंत था और एक महान संत तोंडर डिप्पोडी आल्वार का जन्म था। इस जबरदस्त बदलाव के बाद उनका बाकी का जीवन कैसा रहा? वो पश्चाताप में डूबे हुए भगवान रंगनाथ के मंदिर गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगते हुए कहा, हे भगवान, मैं आपको भूल गया था, मैं पतित हो गया था, लेकिन आपने फिर भी मेरी रक्षा की। आप सच में गिरे हुओं को उठाने वाले हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका दास हूं। इसके बाद कहा जाता है कि वो 105 वर्षों तक श्रीरंगम में ही रहे। और उन्होंने अपनी भक्ति को कैसे व्यक्त किया? मतलब कुछ लिखा? हाँ, उन्होंने तिरुमले और तिरुपल्ली लुच्ची जैसे भक्ति ग्रंथों की रचना की, जो आज भी दक्षिण भारत में बहुत सम्मान से गाए जाते हैं। तिरुपल्ली लुच्ची? हाँ, ये एक जागरण गीत है जिसमें वो भगवान से कहते हैं, हे भगवान रंग, अब जाग जाइए और जाग कर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ये उनके नए जीवन का सार था। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी भी है, देव देवी का क्या हुआ? क्या वो बस कहानी में एक खलनायिका बनकर रह गई? ये इस कहानी का एक बहुत ही सुंदर पहलू है। कहानी सिर्फ विप्र नारायण का उद्धार नहीं करती। अच्छा। इस पूरी घटना का देव देवी पर भी गहरा असर हुआ। जब उसे सच्चाई पता चली तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसका जीवन भी बदल गया। सच में? उसने क्या किया? उसे दुनिया से वैराग्य हो गया। उसने अपनी सारी संपत्ति जो उसने गलत तरीकों से कमाई थी, भगवान रंगनाथ के मंदिर को दान कर दी और खुद एक साधारण भक्त बनके अपना बाकी का जीवन भगवान की सेवा में बिता दिया। तो कृपा दोनों पर हुई। हाँ, तो ये कहानी सिर्फ एक पुरुष संत के उद्धार की नहीं है, बल्कि उस स्त्री के भी रूपांतरण की है जिसे समाज प्रलोभन का प्रतीक मान रहा था। एक पवित्र भक्त से एक पतित प्रेमी, फिर एक चोर और आखिर में एक महान संत। ये सफर वाकई असाधारण है। ये कहानी मानवीय कमजोरियों को बहुत करीब से दिखाती है, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि ईश्वरीय कृपा की कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल, ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का रास्ता हमेशा सीधा और साफ सुथरा नहीं होता। इसमें गहरे गड्ढे भी आ सकते हैं, हम फिसल भी सकते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां भी कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद रहती है। हाँ, ये कहानी विश्वास दिलाती है कि सबसे गहरे अंधेरे में भी उम्मीद की किरण होती है। सच्चा उद्धार अहंकार के त्याग और विनम्रता को अपनाने में ही है, चाहे वो धूल को माथे से लगाकर मिले। और आखिर में एक विचार,
जिसके साथ हम श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। कहानी की शुरुआत में विप्र नारायण की सेवा का प्रतीक था उनका सुंदर, पवित्र और खुशबूदार फूलों से भरा बगीचा। उनकी पहचान उन सुमनों से थी जो वो भगवान को चढ़ाते थे। सही बात है। लेकिन उन्हें असली मुक्ति और अपनी नई पहचान तब मिली जब उन्होंने दूसरों के चरणों की धूली को अपनाया। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि सच्ची विनम्र सेवा का असली रूप क्या है। क्या वो सुंदर और पवित्र चीजें अर्पित करने में है या खुद को दूसरों के सामने धूल के समान विनम्र बना देने में है? बहुत गहरा सवाल है। और क्या ऐसा हो सकता है कि ईश्वर हमें कभी कभी फूलों में नहीं बल्कि धूल में मिलता है? तो श्रोताओं, आज की कथा हमें यह स्मरण कराती है कि ईश्वर का द्वार कभी बंद नहीं होता। बस हृदय में पश्चाताप और विनम्रता का दीप जलना चाहिए। तोंडरडिप्पोडी आलवार का जीवन प्रमाण है कि जब अहंकार टूटता है और संतों की चरण धूलि को जीवन का आभूषण बनाया जाता है, तब ईश्वर की कृपा स्वतः बरसने लगती है। उनकी मधुर रचनाएं आज भी हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति आत्मसमर्पण से जन्म लेती है, न कि पूर्णता से। इसी भाव के साथ आज के इस प्रसंग को विराम देते हैं। अगले एपिसोड में एक और संत, एक और दिव्य कथा के साथ संत चरित्रावली में फिर भेंट होगी। तब तक भगवान का नाम स्मरण करें, भक्ति पथ पर अग्रसर रहें। हरि ओम।